وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب حريق صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मोहतरम हजरात, सामीन इकराम, अजीज साथियों, अल्लाह तबारक ताला की बेइंतहा नेमतें हैं जिनको हम और आप इस्तेमाल कर रहे हैं। एक एक नेमत ऐसी है कि दुनिया में उसका कोई बदल नहीं है। अगर परवरदिगार आलम उन तमाम नेमतों में से जो अल्लाह ने हम और आपको दी है एक नेमत भी छीन ले और हम फिर ये चाहें कि उसके एवज में दुनिया का लाखों रुपया खर्च कर दें और वो नेमत मिल जाए तो नहीं मिल सकती। लाखों नहीं, करोड़ों भी खर्च कर दें तब भी वो नेमत नहीं मिल सकती। बेइंतहा नेमतें हैं, लातादाद नेमतें हैं, इतनी नेमतें हैं कि कोई गिनती नहीं है। एक छोटी सी नेमत, ये आंख जिसे हम और आप देखते हैं, अगर अल्लाह तबारक ताला इसकी रोशनी को खत्म कर दे तो फिर हम कैसे बेचैन और परेशान हो जाते हैं। अभी तो सारी नेमतें इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें से सिर्फ एक छोटी सी नेमत परवरदिगार आलम ने ले ली तो हम एक नेमत के लेने से ऐसे परेशान हुए कि डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने लगे, डॉक्टरों के पास जाने लगे और डॉक्टरों से कहने लगे, ऐ डॉक्टर साहब ऐसा कुछ काम करो, रुपये की परवाह नहीं, रुपये की फिक्र नहीं, जितना चाहो रुपया खर्च हो जाए, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, जितना चाहो आप बस मुंह खोलो, लाख 2 लाख 10 लाख करोड़ भी मैं देने को तैयार हूं, बस ये मेरी आंखों की रोशनी आ जाए। डॉक्टर जवाब दे देता है कि बस ये तो ऊपर वाले के हाथ में, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारी नसें सूख गई हैं, अब इसमें रोशनी आ नहीं सकती।
ये तो सिर्फ एक अदना सी नेमत है जो मैंने बतलाई है, और कितनी नेमतें हम अल्लाह की इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अल्लाह ने हाथ दिया, ये अलग नेमत, हाथों में पकड़ने की ताकत दी, ये एक अलग नेमत, ये पाँव दिए, ये एक अलग नेमत, पाँव में चलने की ताकत दी, ये एक अलग नेमत। अल्लाह ने जबान बनाई, ये अलग नेमत। इस जबान की कीमत उन लोगों से पूछो जिसके हाथ पाँव सब कुछ मौजूद है लेकिन जबान नहीं, वो बोल नहीं सकता, वो किसी भी चीज का टेस्ट ले नहीं सकता। अल्लाह ने जबान तो बना दी लेकिन जबान के अंदर चखने की ताकत को खत्म कर दिया। उन लोगों से पूछो इस चखने की ताकत की कीमत क्या है। कैसी कैसी नेमतें हैं जिसको हम और आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह कान बना देता, कानों के अंदर सुनने की ताकत नहीं रखता, क्या करते हैं हम? जरा गौर करो, उस परवरदिगार आलम की नाफरमानी में लगे हुए हैं जिस परवरदिगार आलम ने तुझको हजारों 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 नेमतों से नवाजा है। अल्लाह तबारक तआला ने तेरे हाथ बनाए, हाथों के अंदर स्प्रिंग रखी, तू जिधर चाहता है मोड़ लेता है, जिधर चाहता है घुमा लेता है। परवरदिगार हाथ बना देता लेकिन इसके अंदर ये जोड़ ना रखता, तू खाना खाने के लिए मोहताज हो जाता। किस तरीके से खाना खाता, एक बंदे को सामने बैठाता, तू मुझको खिला मैं तुझको खिलाऊं। कैसी नेमत है, सीधे सीधे हाथ बन जाते। अब ना ये मुड़ पाता ना घूम पाता, तो कैसे खाना खाते? फिर हम दूसरे के मोहताज होते कि भाई आप मुझको खाना खिला दे। कैसी कैसी नेमत है। और अल्लाह के बंदे, अल्लाह की नाफरमानी करने से पहले जरा सोच लिया करो, तू उस परवरदिगार आलम की नाफरमानी करने जा रहा है जिसका तेरे ऊपर बड़ा इनाम है। उस परवरदिगार आलम को देख जिसने तेरी नाक बनाई, इससे सूंघने, इसके अंदर सूंघने की ताकत रखी। अल्लाह अगर नाक बना देता और सूंघने की ताकत नहीं रखता, तू तो गला सड़ा सब खा जाता, तुझको तो पता ही नहीं चलता कि बदबू क्या है। मैंने बताया कि लाखों करोड़ों अरबों खरबों लातादाद नेमतें हैं जिसको हम और आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो मैं बतला रहा हूं ये तो इंसान के जिस्म के अंदर की है, और ये हम और आपको दिख रही है। इंसान के जिस्म के अंदर कुछ ऐसी भी नेमतें हैं जो हम और आपको नजर नहीं आती, लेकिन वो इंसान के कामोकाज में लगी हुई है। जरा पेट की अतड़ियों की तरफ गौर करो, अगर एक आंत भी खराब हो जाती है तो तू परेशान हो जाता है, तेरे पेट में दर्द उठने लगता है, तू डॉक्टरों के पास जाता है। परवरदिगार आलम अगर तेरी ये आंतें ना बनाता तो फिर क्या होता? हाँ, कैसी कैसी नेमतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 गुर्दे बनाए, 2 किडनियां बनाई, जबकि डॉक्टरों का कहना यह है कि एक गुर्दे पर और एक किडनी पर भी इंसान जिंदा रह जाता है। लेकिन फिर ये 2 गुर्दे क्यों बनाए जब एक गुर्दे पर काम चल जाता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनाम है ये। जैसे हम और आप जब मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर कोई गाड़ी लेकर चलते हैं तो स्टेपनी साथ लेकर चलते हैं कि अगर कहीं कुछ कमी आ जाए तो फौरन इसको बदलो और दूसरा इसमें स्टेपनी को लगा दो।
तो इसी तरीके से अल्लाह ने ये गुर्दों को रखा, एक उसमें स्टेपनी है, एक काम करती है, लेकिन जब एक काम करना बंद कर देती है, जब उस पर लोड ज्यादा पड़ जाता है, ऑटोमेटिक परवरदिगार आलम दूसरे गुर्दे से उस काम को लेना शुरू कर देता है। बेशुमार नेमतें हैं। हाँ, पित्ते का ऑपरेशन होता है, पित्ता निकाल कर फेंक देते हैं, लोग जीते हैं, लेकिन वो बात पैदा नहीं होती जो पित्ते के अंदर होती है। सही तरीके से खा नहीं सकते, हजम करने की परेशानी शुरू हो जाती है। खुदा की कसम, हमारे जिस्म के अंदर भी अल्लाह तबारक तआला ने एक एक चीज ऐसी बनाई है कि अगर उसको निकाल दिया जाए तो इंसान परेशानी में आ जाए। बज़ाहिर दिखता है कि पित्ता निकलने से कुछ नहीं होता। जिनके पित्ते के ऑपरेशन हो जाते हैं उनसे पूछो कि कितनी परेशानी होती है। फिर वो तो बतला रहा था कि अल्लाह तबारक तआला ने हम और आपको, सारे के सारे ईमान वालों को, सारे के सारे मुसलमानों को, और मुसलमान ही नहीं बल्कि अपने सारे के सारे बंदों को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। और अल्लाह क्या फरमाता है कि ओ मेरे बंदे, मैंने तुझको ये सारी नेमतें दी, बस मैं तुझसे ये चाहता हूं कि तू मेरा शुक्र अदा कर। वह जो इंसान भी अगर किसी को कोई चीज दे देता है तो हम उसके शुक्रगुजार बन जाते हैं, बनते हैं या नहीं? हम उसके शुक्र अदा करने वाले बन जाते हैं। तो अल्लाह तबारक तआला ने तो बेशुमार चीजें दी हैं और उसके बावजूद फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। बेशुमार नेमतें दी हैं, बेशुमार चीजें दी हैं, उसके बावजूद भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। कैसे ढीठ बन गए हैं हम और आप। सब समझा रहे हैं, उलमा समझा रहे हैं, मुफ्ती समझा रहे हैं, इमाम समझा रहे हैं, अल्लाह के कुरान और हदीस को सुना सुना कर समझा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अमल पर नहीं आ रहे। हाय दुनिया, हाय दुनिया, हाय दुनिया। कोई मकान के पीछे पड़ा है, कोई दुकान के पीछे पड़ा है, कोई दौलत के पीछे पड़ा है। जनाब, ये हवस की खोपड़ी है, ये कभी नहीं भरती। अल्लाह एक मकान दे देता है तो फिर दिल में एक सोच पैदा होती है एक और बना लूं। अल्लाह दो दे देता है, फिर सोचता है कि और मिल जाए। एक कारोबार हो जाता है, फिर दिल में सोच होती है कि एक कारोबार और हो जाए, सारी दुनिया इसके सामने आ जाए, लेकिन इसकी हवस की खोपड़ी नहीं भरेगी। ये हवस की खोपड़ी जब भरेगी जब ये कब्र के अंदर पहुंच जाएगा। बस हम और आपका काम ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे, अल्लाह की फर्मा बरदारी करते रहे, अल्लाह से डरते रहें। आज अल्लाह का खौफ हमारे दिलों के अंदर नहीं है। बज़ाहिर हम कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, लेकिन अल्लाह का जो खौफ, अल्लाह का जो डर हमारे दिलों के अंदर होना चाहिए वो कहां है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात है। कौन है? हसन हुसैन के अब्बा जान, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, हज़रत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शौहर खाविंद वुजू कर रहे हैं। लिखा हुआ कि वुजू करते करते आपका चेहरा जर्द हो गया, पीला हो गया, बदन के अंदर कपकपाहट शुरू हो गई। वुजू से फारिग हुए, किसी ने पूछ डाला, ए अली क्या बात है? कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई मुसीबत आन पड़ी, क्या वजह है? ये चेहरा पीला कैसे हुआ? आपके बदन के अंदर कपकपाहट कैसे आ गई?
क्या जवाब दिया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने? कहे लोगों तुम जानते नहीं हम किस दरबार में खड़े होने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह का दरबार है, अल्लाह का घर है, मस्जिद है, उसका अदब एहतराम हो, उसके अदब एहतराम का ख्याल हो। कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन परवरदिगार आलम पूछ ले कि तुम मस्जिद के अंदर जो दंदनाते फिरते थे, जो तुम आपस में गुफ्तगू किया करते थे, जो आपस में लड़ाई झगड़ा किया करते थे, जो बहसो मुबाहिसा किया करते थे, अपनी आवाज इतनी बुलंद कर लिया करते थे कि तुमको मस्जिद का अदब एहतराम की भी फिक्र ना होती थी। क्या तुम्हारे दिल में मेरा खौफ ना था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि नहीं, मुझको तो डर इस बात का लग रहा है, मेरे अंदर कपकपाहट तो इसलिए आ रही है कि उस रब के सामने खड़े हो रहा हूं, अल्लाह के घर में खड़ा हो रहा हूं। आज जब हम और आप किसी थाने में खड़े हो, किसी अदालत में खड़े हो, किसी बड़े ओहदे के सामने खड़े हो, ओहदेदार के सामने खड़े हो, तो हमारा हाल क्या होता है? बिल्कुल एकदम खामोश, ज़बान से कोई अल्फाज नहीं, कोई चूचुरा नहीं, और सोचते ये हैं कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे कि ये थानेदार नाराज हो जाए, कहीं ऐसी गलती ना हो जाए जिससे ये अदालत वाले जज नाराज ना हो जाए, कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे कि ये हुक्मरान नाराज ना हो जाए। ए अल्लाह के बंदे, तुझे थाने का डर, तुझको अदालत का डर, तुझको हुक्मरान का डर, लेकिन तुझको अहकमुल हाकिमीन का डर नहीं। तू उस रब के सामने खड़ा है जो अहकमुल हाकिमीन है, सारे के सारे हुक्मरानों का हुक्मरान है, सारे के सारे बादशाहों का बादशाह है, सारी की सारी सल्तनत उसके पास है। ऐसा खौफ था, ऐसा डर था कि चेहरा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का वुजू करते करते बिल्कुल पीला हो गया और बदन के अंदर कपकपाहट आ गई। क्या था ये? खुदा का खौफ था। 15वीं सदी के मुसलमान, शर्म कर, शर्म कर। आज तो जो दंदनाता फिरता है, चुगलखोरियों में लगा हुआ है, गीबतों में लगा हुआ है, लोगों की बुराइयों में लगा हुआ है, तुझको जर्रा बराबर भी खुदा का खौफ ना आया। साफ साफ परवरदिगार आलम ने फरमा दिया, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद। ओ मेरे बंदे, जमीन के ऊपर जो तू चाहे कर, जिस गुनाह को चाहे कर, लेकिन याद रखना जब मेरे पास तू आएगा, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है, मेरी पकड़ से बचने वाला नहीं। जब चाहा हमने गीबतें करना शुरू कर दी, जब चाहा धोखाधड़ी देना शुरू कर दी, लोगों के साथ हमने लोगों की इज्जतों से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, लोगों को रुसवाई और जलालत के अंदर हमने सोचा कि ला कुछ ऐसा काम करें कि ये रुसवा हो जाए, जलील हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का जर्रा बराबर भी डर नहीं कि जब हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे और अगर अल्लाह ने पूछ लिया तो हम क्या जवाब देंगे? कभी खुदा का खौफ नहीं आया? अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल तो ये है, पूरी पूरी रात खड़े हुए हैं, सजदे में जाते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, खुदा की कसम जमीन तर हो जाती है। तू बचपन से 55 का हो गया, तुझको कभी रोना नहीं आया। क्या वजह थी? अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि इमामुल अंबिया हैं, मासूम हैं, नबी मासूम होते हैं, और आप तो नबियों के नबी हैं, लेकिन फिर भी इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, इतनी इबादत कर रहे हैं, इतनी इबादत कर रहे हैं। क्या वजह है? उम्मत को सिखलाने के लिए, उम्मत को दिखलाने के लिए, उम्मत को बतलाने के लिए कि देखो अल्लाह की इबादत करते रहो,
अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह का खौफ दिल के अंदर लाओ। लेकिन उम्मत है कि आज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की भी परवाह नहीं कर रही। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला जलीलुल कद्र सहाबी, ऐसे सहाबी हैं जिनके बारे में खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, अगर नबूवत का दरवाजा खुला हुआ होता तो मेरे बाद उमर नबी होता। ऐसे जलीलुल कद्र साहबी, लेकिन उनका हाल क्या है कि लोगों ने देखा कि वो लेटे हुए हैं, करवटें बदल रहे हैं, रो रहे हैं। लोग इकट्ठे हो गए, कहने लगे उमर तुम तो बड़े दिलेर आदमी हो, बड़े बहादुर आदमी हो, क्या वजह हुई, क्या गलती हुई, किस वजह से रोना शुरू कर दिया, क्या परेशानी हुई, क्या तकलीफ है? कहने लगे बस मुझको कब्र के अंधेरा याद आ गया, कब्र का अंधेरा याद आ गया। कौन कह रहा है? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। ऐसे जलीलुल कद्र सहाबी जिनके बारे में सरकार फरमा रहे हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, लेकिन उनकी आंखों में भी कब्र के अंधेरा देखकर आंसू आ गए। 15वीं सदी के मुसलमान, रात और दिन जो तू गुनाहों के दलदल में चल रहा है, उसके बावजूद भी कभी तेरे सामने कब्र का अंधेरा नहीं आया? कभी खुदा के खौफ से तुझको डर नहीं लगा? एक सहाबी है, पूरी रात हो गई करवटे बदलते बदलते, सुबह बेटी कहने लगी अब्बा जान क्या बात थी, क्या परेशानी थी, क्या तकलीफ थी? पूरी रात सोई नहीं, पूरी रात करवट बदलते रहे। वो साहबी कहने लगे बेटी नींद कैसे आए? मैं खुदा का कुरान सुनकर आया हूं, सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। इस आयत ने मेरी नींद खत्म कर दी। साहबी कह रहे हैं, वो अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, आपके दीवाने हैं, आपके परवाने हैं। अगर कोई गुनाह भी हो जाता है तो माफी तलाफी कर कर गुनाह को खत्म कर लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं? सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। ओ मेरी लफ्ते जिगर, ओ मेरी बेटी, मैंने खुदा का कुरान सुना, मैंने एक ऐसी आयत सुनी जिसको सुनकर मेरी नींद खत्म हो गई। आज हमारा तुम्हारा हाल ये है कि पूरा के पूरा कुरान सुनने के बाद भी हमारी समझ में नहीं आता, खुदा का खौफ नहीं आता, खुदा का डर नहीं आता। कभी हमारे ख्यालात में ये बात ना आए, कभी हमारे जहनों के अंदर ये बात ना आए कि ला अब तो हमारी उम्र इतनी हो गई, कोई पता नहीं कब चलना पड़ जाए, ला अब अल्लाह से तौबा कर ले, ला अल्लाह से अब इस्तिग़फ़ार कर ले, ला अब तो मस्जिद का दरवाजा पकड़ ले, ला अब तो हम अपनी नमाज की पाबंदी कर ले। अल्लाह के सामने जब जाएंगे, अल्लाह का वादा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जितने भी गुनाह हो, अगर सिद्क़ दिल से तौबा कर ली, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देगा। अब तो उम्र इतनी हो गई, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो हम तौबाएं कर ले, अब तो हम गुनाहों से बाज आ जाएं। कभी हमारे दिल के अंदर और कभी दिमाग के अंदर ये बात नहीं आती। जवान तो जवान, बूढ़ों का हाल ये है कि वो भी गुनाहों से तौबाएं नहीं कर रहे, वो भी गुनाहों में लगे हुए हैं, वो भी अय्यारियों मकारियों में लगे हुए हैं। कब होश आएगा?
ऐ मुसलमान कब होश आएगा? सहाबाओं की हालत ये है, किसी की आंख से आंसू नहीं रुकता तो किसी को नींद नहीं आती, किसी का चेहरा जर्द हो जाता है, पीला हो जाता है, बदन के अंदर कपकपाहट आ जाती है। ये सहाबाओं का हाल है। और आज 15वीं सदी के मुसलमान जो रात और दिन गुनाहों के अंदर डूबा हुआ है, फिर भी तेरा हाल ये है कि जब तू बिस्तर पर सोता है तो बेचैन होकर सोता है, बेचैन है, कोई फिक्र नहीं। हमारे जहन के अंदर कब ये बात आएगी कि लाओ कहीं ऐसा ना हो कि जो हम ये सो रहे हैं कहीं हमारा आखिरी सोना ना हो जाए। और फिर जब हम अल्लाह के सामने जाएं, जब हम अल्लाह के सामने जाएं तो फिर अल्लाह हमसे अगर सवालात करने लगे तो हम क्या जवाब देंगे? सहाबाओं का वाक़या बतला रहा हूं, और ऐसे सहाबी जो कि जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। चेहरा पीला हो गया, बदन में कपकपाहट आ गई, ऐसा खौफ खुदा का, आंखों से आंसू नहीं रुक रहा, और जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। क्या है कि कब्र का अंधेरा याद आ गया, ऐसा खौफ। ऐ मुसलमान, क्या कभी तुझको कब्र याद नहीं आती? क्या तुझको कभी कब्र की तन्हाई याद नहीं आती? क्या तुझको कभी कब्र का अंधेरा याद नहीं आता? कब्रिस्तान हम और आप जाते हैं और मुर्दे को हम और आप अपने हाथों से उतारते हैं, अपने हाथों से मिट्टी देते हैं। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कल ये इंसान जमीन के ऊपर था, आज ये जमीन के अंदर है, सब छोड़ गया, कुछ भी साथ नहीं ले गया। एक दिन वो आएगा कि हम भी जमीन के अंदर हों। ये सब कुछ देखने के बाद फिर भी हमारी समझ में नहीं आ रहा कि लाओ अब तो तौबा कर ले। जो रात और दिन हमारे साथ रहा करता था, हमारा यार था, हमारा दोस्त था, हमारा जिगरी यार था, रात और दिन एक साथ रहा करते थे, एक साथ खाते थे, सफर में भी एक साथ जाते थे। चलो मेरा दोस्त चला गया, अब तो मैं तौबा कर लूं, मेरा नंबर कब आ जाए पता नहीं। कभी तो सोचो, कभी तो ये बात जहन के अंदर आए कि हम गुनाहों से माफी तलाफी कर लें। सहाबा डर रहे हैं, लेकिन आज 15वीं सदी का मुसलमान ऐसा ढीठ हो गया कि उसको खुदा का डर नहीं है। हजरत उम्महातुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सारे के सारे ईमान वालों की मां है, उम्महातुल मोमिनीन है। और हाल क्या है? रात में जब इबादत के लिए खड़ी होती हैं, रात में जब नमाज पढ़ने के लिए खड़ी होती हैं, अल्लाह के जिक्र के लिए खड़ी होती हैं, अपने सर के बाल छत में बांध लेती हैं कहीं नींद ना आ जाए। जब नींद का झटका लगता है, बाल ऊपर को खींचते हैं, बेदार हो जाती हैं। किसी ने पूछा, ऐ उम्मे सलमा क्या बात है? उम्महातुल मोमिनीन है, लेकिन खुदा का कितना खौफ है, कितना डर है। बताया, मैं बाल इसलिए बांध देती हूं छत पर कि मुझे नींद परेशान ना करे। बताओ, हम और आपको जरा भी खौफ नहीं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। हाँ, ऐसे जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, ऐसे जलीलुल क़द्र सहाबी हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने सारे के सारे फरिश्तों को हुक्म दे दिया कि आज जो मेरे सिद्दीक का लिबास है वही लिबास सब पहनो। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
साहबाओं से कहा कि वो जिस पर जो हो जाओ और लेकर आ जाओ। अपनी हैसियत के मुताबिक जिस पर जो था साहबाओं ने सरकार की खिदमत में पेश कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला वो भी गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला वो भी गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने वो सारा का सारा माल जो उनके पास था उसके दो हिस्से किए। एक हिस्सा घर पर छोड़कर आ गए और एक हिस्सा अपने साथ में ले आए। आधा माल घर पर छोड़ दिया और आधा अपने साथ लेकर आ गए और सोच ये रहे हैं कि आज तो मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊं। दोनों जलीलुल कद्र सहाबी हैं, लेकिन नेकी के मामले में एक दूसरे से आगे बढ़ने की फिक्र करना, इसमें अल्लाह भी खुश होता है कि इनकी इतनी नेकी, लाओ मैं कुछ ऐसा अमल करूं मैं इनसे आगे निकल जाऊं, मैं इनसे आगे निकल जाऊं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जहन में ये बात आई कि आज तो मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊं। तशरीफ ले आए, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उमर क्या लेकर आए? ए अल्लाह के नबी, जितना माल था आधा घर पर छोड़ दिया, आधा आपकी खिदमत में पेश कर दिया। देखा क्या कि हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी चलते चले आ रहे हैं। उन्होंने भी जो भी था वो सब सरकार की खिदमत में पेश कर दिया। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर तुम क्या लेकर आए? ए अल्लाह के नबी, जो कुछ था सब मैंने पेश कर दिया, घर में झाड़ू लगाकर आ रहा हूं, एक तिनका भी नहीं जो मेरे घर के अंदर हो। यहां तक लिखा हुआ है कि आपका जो लिबास था, आपके बदन पर जो कपड़े थे, उन कपड़ों को उतार कर भी सामान में रख दिया और एक टाट का टुकड़ा आपने अपने बदन पर लपेट लिया और बबूल के कांटे उसमें लगा लिए और चलते चले आ रहे हैं। ए अल्लाह के नबी, सब में लेकर आ गया। फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के घर पर छोड़कर क्या आए? ए अल्लाह के नबी, बस अल्लाह उसके रसूल का नाम छोड़कर आया हूं। ऐसे जलीलुल कद्र सहाबी जिब्राइल तशरीफ ले आए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए जिब्रील, तुझको क्या हुआ? तुझ पर क्या परेशानी आई? तुझ पर क्या मुसीबत आई? तुझ पर कैसी गुर्बत आ गई? आज तुमने ये क्या लिबास पहन रखा है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, मेरा लिबास देख कर हैरान ना हो, मेरा लिबास देख कर आप ताज्जुब ना करें। अरे मेरा ही नहीं बल्कि आज जितने भी फरिश्ते मौजूद हैं, अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया, जो मेरे सिद्दीक का लिबास है वो सारे के सारे फरिश्तों का लिबास हो। ऐसे सहाबा हैं। कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। और हाल क्या है? हाल क्या है? कभी कहते हैं काश में घास होता लोग उखाड़ कर फेंक देते, कभी कहते हैं काश में किसी मोमिन के बगल का बाल होता उखाड़ कर फेंक दिया जाता, कोई हिसाब किताब ना होता। किसी चिड़िया पर नजर पड़ी और चिड़िया को देखने के बाद कहने लगे काश में चिड़िया होता, मर जाता, मिट्टी हो जाता, कोई हिसाब किताब ना होता। इतना खौफ है, इतना डर है परवरदिगार आलम का। किनका? हजरत अबू सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतना खौफ, इतना डर। कभी चिड़िया को देख कर कह रहे हैं काश में चिड़िया होता, मर जाता, खत्म हो जाता, कोई हिसाब किताब नहीं होता।
कभी कहते हैं मोमिन के बगल का बाल होता, उखाड़ कर फेंक दिया जाता। कभी कुछ कभी कुछ। और कितने जलीलुल कद्र साहबी हैं कि अल्लाह ने सारे फरिश्तों का लिबास वो बना दिया जो सिद्दीक का लिबास है। जरा सोचो ऐ मुसलमानों, जरा सोचो, साहबाओं का हाल ये है और हमारा हाल क्या है। ऐसे जलीलुल कद्र साहबी, किसी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे, तो किसी का चेहरा पीला पड़ा हुआ है, तो कोई रातों रात करवटे बदलने में लगा हुआ है। सहाबी और रसूल है सिर्फ खुदा के डर की वजह से। और आज मेरा तेरा हाल क्या है? चोरी करने से फुर्सत नहीं, गीबत करने से फुर्सत नहीं, चुगलखोरी करने से फुर्सत नहीं, लोगों के साथ इजारी मक्कारी करने से फुर्सत नहीं। कब होश आएगा? कब हम अपने गुनाहों से तौबाएं करेंगे? अरे जर्रा सा तो खुदा का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा करो, उस रब से डरो जिस रब ने हमको पैदा किया। सब कुछ दुनिया नहीं है, सब कुछ दुनिया नहीं है, दुनिया छोड़कर जाना है। क्या कहते हैं वो सहाबी? सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। ए मेरी लख्ते जिगर, ए मेरी बेटी, मुझे नींद कैसे आ जाए? मैं कुरान की आयत सुनकर आया। एक आयत सुनने पर उन सहाबी की नींद खत्म हो गई। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम साहब, हमारे मौलाना साहब, मुफ्ती साहब पूरा कुरान भी सुना दें, लेकिन फिर भी हमें कोई फिक्र नहीं। और जिस आयत को सुनकर उन सहाबी की नींद खत्म हुई, उस आयत में अल्लाह तबारक तआला ने क्या फरमाया है उसको भी सुनो। सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। गुनाह करने के बाद, गलती करने के बाद, अल्लाह की नाफरमानी करने के बाद, सुम्मा लम यतूबू, फिर वो तौबाएं ना करें। इससे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो ईमान वाले हैं, और जो ईमान वाले होते हैं उनकी शायान शान ये नहीं होती कि वो अल्लाह की नाफरमानी करें। ये तो मुनाफिक थे, काफिर थे, यहूदी थे, नसारा थे, जो अल्लाह की नाफरमानियां किया करते थे और मुसलमानों को, मोमिनों को इस दीन से हटाने की साजिशें किया करते थे कि किसी तरीके से मुसलमान अपने मजहब से हट जाएं, अपने दीन से हट जाएं, इस ईमान से हट जाएं। कुरैश मक्का, मुशरिकीन मक्का, वो भी यही कहा करते थे। उनकी भी साजिशें, उनकी तदबीरें, मशवरे हुआ करते थे कि रात और दिन जो ईमान के अंदर आ रहे हैं, किस तरीके से इनको रोका जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम की आयत नाज़िल फरमा दी, इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। बेशक वो लोग जो ईमान वालों को बिचलाते हैं, गुमराह करते हैं दीन से हटाने के लिए, और फिर वो तौबाएं नहीं करते, तो फरमाया फलाहूं अज़ाबु जहन्नम, तो उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है। और वो जहन्नम का अज़ाब कैसे है, कैसा अज़ाब है? वलहुम अज़ाबुल हरीक, बहुत ही जलाने वाला वो अज़ाब है। तो ये आयत है सुम्मा लम यतूबू
फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। इस आयत को सुनकर सहाबी की नींद ख़त्म हो जाए। और हम और आपका हाल ये है कि सुनने के बाद भी हम गुनाह से तौबाएं ना करें। अरे अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करता है। अल्लाह तो यूँ फरमाता, वो मेरे बंदे आजा, फिक्र ना कर, किसी चीज की परवाह ना कर, परेशान ना हो, तेरे जितने भी गुनाह हैं मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। आजा जरा सा मेरे सामने रोकर, गिड़गिड़ाकर, माफी तलाफी कर कर अपने गुनाहों को माफ कराने के लिए, अपने गुनाहों को बख्शने की बख्शिश के लिए कि अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह हमारे गुनाहों को ख़त्म कर दे, अल्लाह हमारी तौबाओं को कबूल कर ले। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे आजा आजा, फिक्र ना कर, मैं इतना जालिम नहीं हूँ, मैं किसी पर जुल्म नहीं करता जो मेरे दर पर आए और फिर मैं उसके गुनाहों को माफ़ ना करूँ। अल्लाह तो अरहमुर राहिमीन है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। और ऐसा नहीं है कि इतने गुनाह हो गए अब हम अल्लाह से तौबाएं करें, अल्लाह माफ करेगा या नहीं। अल्लाह फरमाता, मेरे बंदे आकर तो देख, मुझसे मांगकर तो देख, मेरे सामने रोकर तो देख, तेरे सारे गुनाहों को माफ ना करूं तब कहना। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सारे गुनाहों को माफ कर दो। कभी ऐसा हुआ कि हमसे कोई गलती हो गई, हमसे गुनाह हो गया और फिर हम अल्लाह के घर में आकर रोएं, गिड़गिड़ाएं? नहीं, इल्ला माशाअल्लाह कोई एक आध ऐसा होगा जो गुनाह करने के बाद उसको पछतावा आए और फिर वो फौरन अल्लाह से तौबाएं करे, सलात तौबा पढ़े और अल्लाह के सामने रोए और गिड़गिड़ाए, हाँ ये मुझसे क्या हो गया, अल्लाह मेरी गलती को माफ करो। इल्ला माशाअल्लाह एक आध ही ऐसे हैं, वरना आज 15वीं सदी के मुसलमान का हाल ये है कि गुनाहों पर गुनाह कर रहा है, जरा बराबर भी खुदा का खौफ नहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देख, 15वीं सदी के मुसलमान जरा गौर कर आदम अलैहिस्सलाम की तरफ। हम सबके अब्बा जान हैं, हम उनकी औलाद हैं। सिर्फ एक गलती हुई थी, सिर्फ एक गुनाह हुआ था, सिर्फ एक खता हुई थी, सिर्फ एक नाफरमानी हुई थी, सिर्फ एक लग़्ज़िश हुई। इतने रोए, इतने रोए, इतने रोए, कभी आंखों से आंसू बंद नहीं, आंसू खत्म हो गए, खून निकलना शुरू हो गया, लेकिन अल्लाह के सामने रो रहे, गिड़गिड़ा रहे, अल्लाह के सामने कह रहे, ऐ परवरदिगार आलम ये क्या हो गया, मुझसे तेरी नाफरमानी कैसे हो गई, ऐ रब मेरी गलती को माफ फरमा। सिर्फ एक गलती थी, सिर्फ एक गुनाह था, सिर्फ एक नाफरमानी थी, उसमें इतना रोए और अपने आप को इतनी मलामत कर रहे हैं, इतनी मलामत कर रहे हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। इलाही, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ रब्बे कायनात, ये क्या हो गया, मुझसे तेरी नाफरमानी कैसे हो गई, मैं शैतान के बहकावे में कैसे आ गया। रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ रब मैंने अपने ऊपर जुल्म कर लिया, मैं तो जालिम बन गया। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना। इलाही, अगर तूने मुझको माफ ना किया, अगर तूने मेरी मग़फ़िरत ना की, अगर तूने मेरे गुनाह को माफ ना किया, व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, और अगर तेरा रहम मुझ पर ना हुआ,
में जाऊंगा, मैं तो खसारे वालों में से हो जाऊंगा। सिर्फ एक गलती थी, याद रखना मुसलमानों, सिर्फ एक गलती थी, एक नाफरमानी थी। इसमें इतना रोए, रोने में लगे हुए हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, सब कुछ भूल गए, बस अपने आप को मलामत कर रहे हैं, ये मुझसे जुल्म कैसे हो गया, ये मुझसे गलती कैसे हो गई, ये मुझसे नाफरमानी कैसे हो गई, मुझसे ये खता कैसे हो गई। वइल्लम तग़फिर लना, रब अगर तूने मुझको माफ नहीं किया, अगर मेरी मग़फ़िरत नहीं की, वतरहमना, और अगर तेरा रहम मुझ पर नहीं हुआ, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, मैं तो खसारे वालों में से हो जाऊंगा। कभी हमने ऐसी तौबा की? अरे बताओ, रात और दिन जो हम गुनाहों के दलदल में चल रहे हैं, रात और दिन हम गीबत और चुगलखोरियों में लगे हुए हैं, रात और दिन अय्यारी और मक्कारियों में लगे हुए हैं, लोगों को धोखाधड़ी देने में लगे हुए हैं, कभी खुदा के सामने इस तरीके से हमने भी तौबा की जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने? नहीं, खुदा की कसम, अगर हम ऐसी तौबा करने वाले बन जाएं, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर दे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, सिर्फ छोटी सी गलती हुई थी, कोई लंबी चौड़ी गलती नहीं थी। आज हम और आप तो न मालूम कितने गुनाह कर लेते हैं। कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसको हम और आप जानते हैं, कुछ ऐसे गुनाह हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता और गुनाह हो जाता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से सिर्फ एक गलती हुई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम जब कहने लगी, परेशान करने लगी, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात को नहीं मानती, यूनुस अलैहिस्सलाम की ज़बान से एक लफ्ज़ निकल गया, एक बात निकल गई, मेरी कौम के लोगों बास आ जाओ, वरना 40 दिन में अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। बस अल्लाह को ये बात पसंद ना आई। यूनुस, तुम 40 दिन का लक़ब लगाने वाले कौन होते हो? ये तुम मेरी मर्जी है, मैं 40 दिन में भेजूं, मैं 30 दिन में भेजूं, मैं 20 दिन में भेजूं, मैं अज़ाब भेजूं या ना भेजूं? अल्लाह ने पकड़ कर दी। बस इतनी सी गलती हुई और अल्लाह ने कैसी सजा दी? मछली के पेट के अंदर पहुंचा दिया। वक्त नहीं है, वाक़या लंबा है, मुख्तसर ये है कि अल्लाह ने इस गलती की वजह से मछली के पेट के अंदर पहुंचा दिया। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर भी तौबा करने में लगे हुए हैं, अपनी माफी तलाफी में लगे हुए। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यूनुस अलैहिस्सलाम कहने लगे, परवरदिगार आलम, ए रब्बे कायनात, ए मालिक हकीकी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक, ए रब तेरे अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं, आप तो पाक ज़ात हैं। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये मुझसे क्या हो गया, मुझसे कैसे गलती हो गई, मैं तो जालिमों में से बन गया। नबी हैं, अपने आप को कह रहे हैं कि मुझसे ये कैसा जुल्म हो गया, मैंने कैसे जबान से ये लफ्ज निकाल दिया। आज हम और आप इस जबान से न मालूम कितने ऐसे अल्फाज निकाल देते हैं जिससे अल्लाह भी नाराज है, अल्लाह का नबी भी नाराज है। और जब तक तौबा करते रहे, जब तक कि अल्लाह ने तौबा कबूल नहीं, और फिर अल्लाह ने ऐसी कबूल की, ऐसी कबूल की, ऐसी तौबा कबूल की कि इस आयत को, जो ये आयत करीमा है, अल्लाह ने इसकी खासियत और उसकी सिफत और उसकी फजीलत ये रख दी कि मेरे यूनुस ने इसी अल्फाजों को कहकर तौबा की है। अब अगर इन्हीं अल्फाजों को कहकर क़यामत तक के लिए कोई भी किसी भी मकसद के लिए अगर कुछ कलमात कहेगा तो मैं उसको कबूल करूँ। यह आयत करीमा की खासियत है।
बहरहाल तो बतला रहा था कि अल्लाह से तौबाएं करें। रात और दिन हम जो गुनाहों में लगे हुए हैं, होश में आ जाओ और अल्लाह के सामने रो और गिड़गिड़ाओ, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। सहाबाओं के वाक़यात मैंने बतलाए, सहाबाओं के हालात मैंने बतलाए, सहाबाओं के अंदर कितना खौफ और कितना डर है वो बतलाया। इतना सुनने के बावजूद भी अगर हमारी समझ में और हमारे ज़िंदगी में अगर कोई बदलाव नहीं आता तो फिर हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है। फिर जब हम आखिरत में अल्लाह के सामने जाएंगे और फिर हम पछताएंगे, काश हम समझ जाते और हम तौबाएं कर लेते और अल्लाह की फरमा बरदारी कर लेते, तो आज हमारा भी फैसला जन्नत का हो जाता। हमारे गुनाहों की वजह से कहीं अल्लाह का फैसला जहन्नम का न हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला